नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं क्या खबर है द सुनामी पर। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों के साथ मौजूद रहता हूं और दिल्ली से छपने वाले कुछ अखबारों के साथ। और आज मेरे पास ये दिल्ली से छपने वाले दो अखबार हैं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। तो क्या खबर इसमें छपी है और क्या जानकारी है वो बताने की कोशिश करूँगा इन अखबारों के माध्यम से। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर इससे पहले आप लोगों ने ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों आज मेरे पास दिल्ली से छपने वाले ये दो अखबार हैं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। और क्या खबर छपी है वो समझेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का समय है। 26 जनवरी बहुत नज़दीक है और किसान 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, अपनी एक ट्रैक्टर परेड दिल्ली में करना चाह रहे हैं। तो उसकी खबरें ज़्यादा हैं इस अखबारों में और कुछ खास इन अखबारों में आज के दिन मुझे मिला नहीं। तो समझेंगे क्या किसानों की खबर है और क्या और जो दो चार खबरें हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली खबर सबसे पहले पेज पे हिंदुस्तान ने छापी है वो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ और नीचे लगा दूंगा मैं इसका वो, क्योंकि फ्रंट कैमरे से शूट करता हूँ तो शायद आपको तस्वीरें जो अक्षर हैं वो उल्टे नज़र आते होंगे। तो यही हेडलाइन है पहले पेज पे, ट्रैक्टर मार्च का मार्ग तय, अब सुरक्षा की चुनौती। क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ बैठ कर किसान नेताओं ने बातें करी और वो सारे रूट तय किए गए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से रूट से, कौन कौन से बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च करेंगे और कहाँ से कितने ट्रैक्टर निकलेंगे। तो वो सारी चीज़ें तय की गई दिल्ली पुलिस के साथ बैठ के और यूपी पुलिस के साथ बैठ के सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें तय करी गई। जिसके बाद अब जो बड़ी चुनौती है वो सुरक्षा की चुनौती है। क्योंकि दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर जो खबर है, या अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रैक्टर परेड में पाकिस्तान की साजिश, किसानों के आयोजन में बाधा डालने के लिए 308 ट्विटर अकाउंट बनाए गए। तो ये जो सुरक्षा के इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम करेंगी। हिंदुस्तान में भी ये पेज नंबर 3 पे ये खबर छपी है कि गड़बड़ी फैलाने को 308 ट्विटर हैंडल सक्रिय। तो इसमें लिखा है दिल्ली पुलिस ने 308 ट्विटर हैंडल की पहचान की है जिसके माध्यम से ट्रैक्टर मार्च में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। ये सारी कोशिशें सीमा पार से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। इन्हें देखते हुए दिल्ली पुलिस मार्च के दौरान विशेष सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। तो अब इसके बाद जो रूट तय हुआ और सारी चीज़ें सही हुई, सारी सुलह हुई दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में। इससे पहले देखा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस का मामला है तो पुलिस अपने तरीके से जैसे हैंडल करना है वैसे करे। तो दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के साथ बैठ के रूट सारे तय किए, रूट सारे निर्धारित हुए। लेकिन अब जो समस्या है वो सुरक्षा की है, क्योंकि इतनी भीड़ में, इतनी तादाद में जब किसान दिल्ली के अंदर आएंगे अपने ट्रैक्टरों के साथ, तो कौन किसान है और कौन बाहर का है उसकी पहचान कैसे होगी। और तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस कर रही है। और जो ट्रैक्टर के जो रूट तय हुआ, जो रूट निर्धारित हुआ ट्रैक्टर मार्च के लिए, परेड के लिए, वो अलग अलग बॉर्डर से निर्धारित हुआ है। सिंघू बॉर्डर से, गाज़ीपुर बॉर्डर से और टिकरी बॉर्डर से। इन तीनों बॉर्डर से कौन कौन सी जगह से निकलेंगे लोग, कितने किलोमीटर की जो दूरी होगी, वो सारी चीज़ें तय की गई हैं। तो वो मैं आपके स्क्रीन पर यहाँ पे रूट जो तय किए गए हैं वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा कि कौन कौन से रूट से, कौन कौन से बॉर्डर से किस तरीके के ट्रैक्टर निकलेंगे। तो सिंघू बॉर्डर से बंकू की रसोई होते हुए NH-44 और मुनीम का बाग, फिर टी पॉइंट, वाई पॉइंट से नरेला, और नरेला से बवाना, अचौंदी बॉर्डर के पास, फिर खारखौदा, कुंडली और सिंघू बॉर्डर, दोबारा ऐसे घूम के सिंघू बॉर्डर पे आके रुकेंगे। तो इस तरीके से रूट तैयार किए गए हैं कि जहाँ से निकलें और घूम के कुछ किलोमीटर, करीब करीब मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के रूट बनाए गए हैं हर बॉर्डर से। तो वहाँ से घूम के दोबारा से जहाँ से ट्रैक्टर चले थे वहीं पर आकर पहुँचे। इस तरीके से रूट तैयार किए गए हैं। तो वो मैं आपकी स्क्रीन पर नीचे लगा दे रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान की, तो उसमें किसानों से जुड़ी और भी कुछ खबर है। पेज नंबर 8 पर अगर आप देखेंगे तो वही खबर है कि ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली की ओर बढ़ चले हज़ारों किसान। लगातार यूपी, वेस्ट यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से लगातार किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ आ रहे हैं, अपने और मौजूदगी अपनी दिखा रहे हैं कि कितने तादाद और एक शक्ति प्रदर्शन करने का पूरा इरादा जो कि 26 जनवरी को किसानों ने किया है, किसान नेताओं ने किया है।
तो उसके लिए एक राकेश टिकैत ने अपने इंटरव्यू के दौरान बात कही थी कि जिस तरीके से उनको ये बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, पाकिस्तान के नुमाइंदे बताया गया, पाकिस्तान से खालिस्तानी से बताया गया, सब कुछ बताया गया, तो उसका जवाब देते हुए, उसका जवाब देने के लिए किसान नेताओं ने और किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन ये ट्रैक्टर मार्च करने का प्लान किया है। और उसी का जवाब देते हुए ये ट्रैक्टर परेड है कि जिन लोगों ने उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया। तो वही खबर इसमें छपी है कि कहाँ से लोग मुरादाबाद, बरेली, रुड़की से लोग अपने ट्रैक्टरों के साथ चल पड़े हैं। तो 26 जनवरी की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से किसान और किसान नेता द्वारा की जा रही है। और उसके अलावा एक खबर और यहाँ पे है कि नासिक से मुंबई तक किसानों की पैदल मार्च। तो जो लगातार ये बात कही जा रही थी कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, ये सिर्फ हरियाणा का है, कुछ चंद शहरों के लोग हैं, तो बात ये है कि अगर खबर आप देखें ये वाली, तो इसमें साफ लिखा है कि नासिक से मुंबई तक किसानों की पैदल मार्च। क्योंकि दूरी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि कई शहरों के किसान, कई राज्यों के किसान दिल्ली ना पहुंच पा रहे हों, क्योंकि पंजाब पास में है, क्योंकि हरियाणा पास में है, क्योंकि यूपी पास में है, तो यहाँ के किसान दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं। तो लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप बारीकियाँ देखेंगे, तो विरोध देश के सभी जगहों पर, देश के सभी राज्यों में इन तीनों कानून का विरोध जताने के लिए किसान अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर मैं किसानों से जुड़ी खबर की बात करूं अगर, तो दैनिक जागरण की मैंने आपको खबर बताई कि ट्रैक्टर परेड में पाकिस्तान के साजिश, जो उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे किसान मौजूद होंगे और अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ, तो उसमें कोई ऐसी हिंसा ना हो, कोई ऐसी बातें ना हो जो नुकसान पहुँचाएँ। और तो इसके अलावा दैनिक जागरण में पेज नंबर 6 पर किसानों से जुड़ी जो खबर है वो भी आपको अगर मैं बताऊं, तो वही खबर है, दिल्ली की दहलीज पर किसानों ने ट्रैक्टर के साथ डाला डेरा। हालांकि और ये इसकी तस्वीर यहाँ पे लगाई है। परेड में केवल ट्रैक्टर होंगे शामिल, गणतंत्र दिवस पर झांकियों के लिए ही ट्रॉलियाँ किया जाएगा इस्तेमाल। परेड की जाएगी उसमें सिर्फ ट्रैक्टर शामिल होंगे, उसमें ट्रॉली नहीं होगी। जो कुछ झांकियाँ निकालनी होंगी, झांकियों के लिए ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। और वही रूट दैनिक जागरण ने भी यहाँ पे लगाया है और यहीं पे छापा है। वही क्या रूट है, कौन से बॉर्डर से, रूट नंबर 1, 2, 3 सिंघू बॉर्डर से और टिकरी बॉर्डर से और गाज़ीपुर बॉर्डर से क्या क्या रूट हैं और कौन कौन से बॉर्डर पे वो होते हुए जाएंगे, तो वह पूरा रूट इसमें लगा है। एक हेडलाइन जो मैं हमेशा दैनिक जागरण की बात करता हूँ कि दैनिक जागरण का जो खबर छापने का तरीका होता है, तो 35 लाख के ट्रैक्टर पर चढ़कर गरीब किसानों की बात। तो ये ट्रैक्टर की भी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं और हेडलाइन दी गई है कि 35 लाख के ट्रैक्टर पर चढ़ के गरीब किसानों की बात। तो वो आशंका जो कई बार, एक बार वीके सिंह ने भी कही थी, जो जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि कपड़ों से कुछ लोग किसान नहीं लगते। तो उनके कपड़े, कुछ लोग जीन्स, अगर जीन्स और जूते में कुछ लोग आते हैं, तो उनके पैसों को देखकर और जिस तरीके से उनका खाना पीना हो रहा है उसको देखकर लोग बोलते हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, बिचौलिए हैं, अड़तिए हैं, व्यापारी हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर एक खबर और छापी है जो कि मुझे काफ़ी मुख्य खबर लगी। तो उसमें खबर है कि शोपियां मुठभेड़ में कैप्टन पर साक्ष्य मिटाने के आरोप। तो दोस्तों, ये मामला अगर मैं आपको बताऊं तो 18 जुलाई 2020 का है, जिसमें 3 युवकों की मौत हुई एक एनकाउंटर में। हालांकि बाद में उनको आतंकवादी बताकर उनका एनकाउंटर किया गया। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो तीनों वहाँ के स्थानीय निवासी थे और गलत तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया। और उसके बाद अब जो कैप्टन है, कैप्टन भूपेंद्र सिंह पर वहाँ उसके सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए हैं। तो वही खबर यहाँ पे छापी है हिंदुस्तान ने कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले वर्ष जुलाई में हुई मुठभेड़ के मामले में पुलिस के आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सेना के कैप्टन और 2 अन्य आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की थी। इन लोगों ने मारे गए 3 युवकों के पास रखे हथियारों के स्रोत की जानकारी भी नहीं दी। जम्मू कश्मीर पुलिस
कि एसआईटी ने मुख्य मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में कहा कि कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने मुठभेड़ में मिले सामान के बारे में अपने वरिष्ठों और पुलिस को गलत सूचना दी थी। ये मामला 18 जुलाई 2020 का है। तो वही मैंने आपको बताया कि 18 जुलाई 2020 का ये मामला तीन व्यक्ति जो कि वहीं के स्थानीय निवासी थे, मजदूर थे, उनको आतंकवादी बताकर उनका एनकाउंटर किया गया। और इसमें एक खबर और यहाँ पर भी नीचे लिखी है कि कैप्टन ने 20 लाख रुपए के इनाम पाने के लिए जो राशि उस पर आतंकवादियों पर राशि का इनाम था 20 लाख रुपए का, तो वो पाने के लिए ये साजिश रची थी। हालांकि सेना ने इससे इनकार किया है कि कैप्टन ने पुरस्कार के लिए साजिश रची है। लेकिन चाहे पुरस्कार के लिए साजिश हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया और वो 3 लोग जो कि बेकसूर थे उनकी इस तरीके से मृत्यु हुई। तो हाँ, ये खबर हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने एक दिन अगर आप देखेंगे तो हिंदूराव हॉस्पिटल की एक खबर मैंने अपने कुछ दिनों पहले अपने हिंदूराव हॉस्पिटल जाके कवर की थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो वही खबर लगातार इसमें भी छपी है हिंदुस्तान के छठे पन्ने पर कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के पार्षदों पर जो आरोप लगाया है कि वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, पार्षदों का फंड बढ़ रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के जो एमसीडी के हॉस्पिटल हैं और एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल के वर्कर्स हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, तो उनको सैलरी नहीं दी गई है और इस वजह से वो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। तो यही खबर दैनिक जागरण ने भी अपने में छापी है। जो दैनिक जागरण का अलग से सप्लीमेंट आता है जागरण सिटी के नाम से, तो उसमें भी यही खबर है कि राजधानी की सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर, कर्मचारियों के वेतन व बकाया भुगतान तक जारी रहेगा हड़ताल, अस्पतालों में भी नहीं हो रहा इलाज। तो ये अस्पतालों में भी नहीं हो रहा इलाज, वही हिंदूराव हॉस्पिटल की मैंने खबर जो कि आपको दिखाई थी अब कुछ दिनों पहले, तो वही खबर है कि ना सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, ना हॉस्पिटल में अपने नर्सेस और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। तो और क्योंकि उनकी सैलरी पिछले 4-5 महीनों से 4-5 महीने की उनका वेतन, उनकी सैलरी नहीं दी गई है, तो वही खबर इसमें है। उसके अलावा हिंदुस्तान में एक खबर और है जो कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पे थे बंगाल और असम के। तो कल असम में थे, तो असम में उनका जो संबोधन जनता के लिए था वो उन्होंने किया और एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि असम में घुसपैठ पर कांग्रेस की घेराबंदी। ये कहा गया कि कांग्रेस आएगी अगर पार्टी सत्ता में, तो वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए रास्ते खोल देगी, घुसपैठियों के लिए रास्ते खोल देगी। ये उनका अमित शाह का आरोप कांग्रेस के लिए। तो यही खबर है और तो कुछ इसमें आज के अखबारों में कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे। और दोस्तों वही खबर वैक्सीन को लेकर और कोविड को लेकर कि भारत टीकाकरण में अमेरिका और ब्रिटेन से आगे टीकाकरण लोग करवा रहे हैं। और एक खबर और कि अब जो कोविड के केस आ रहे थे वो थोड़े से कम भी हुए हैं, उनकी जो संख्या थी कोविड के केसों की वो कम हुई है। एक बार मैं दैनिक जागरण भी देख लेता हूँ अगर कुछ इसमें बचा होगा। तो यही कोविड को लेकर इसमें भी खबर है, वैक्सीन को लेकर कि अब तक 16 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगे टीके। दोस्तों एक खबर हिंदुस्तान में और थी जो कि मैं अगर आपको बताऊं कि तो वो ये खबर है कि एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी। तो ये खबर हिंदुस्तान ने अपने उसमें छापी है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया। तो सृष्टि गोस्वामी अपने जो सीएम ऑफिस में बैठी विधानसभा के सारी मंत्रिमंडल के साथ और वहाँ के आईएएस डीजीपी के साथ वही खबर इन्होंने छापी है कि सम्मान देने के लिए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर इनको सृष्टि गोस्वामी को चुना गया एक दिन के मुख्यमंत्री के लिए। जैसा कि हमने फिल्म में देखा था,